मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है भगवान कुबेर देवता, इनके बारे में। आप कुबेर देवता जो है इनको लक्ष्मी के साथ देखते हैं, परंतु भगवान कुबेर लक्ष्मी के साथ होते क्यों है अथवा लक्ष्मी कुबेर जी के साथ होती क्यों है, इसके पीछे का जो कारण है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद भगवान कुबेर के अगर आप हाथ देखेंगे तो अलग अलग फोटो दिखाई देते हैं। तो कुछ तस्वीरों में भगवान कुबेर के सामने एक कमल का फूल होता है और उसमें गोल्डन कलर की मछली होती है। दूसरा, उनके शरीर के ऊपर एक नेवला होता है। कुछ इसमें तो वो सफेद होता है, किसमें वो ग्रे कलर का होता है, किसमें वो गोल्डन कलर का होता है। दूसरा कि कुछ ऐसे तस्वीरें हैं भगवान कुबेर जी की जिनके जो पिछले दो हाथ है, इनमें एक हाथ में तो आपको पूरा का पूरा एक बाउल होता है, सुवर्ण पात्र होता है और उसमें धन धान्य समृद्धि का प्रतीक जो होता है कॉइन्स होते हैं, सुवर्ण मुद्राएं होते हैं। परंतु एक हाथ में जो होता है वो चांदी का डिब्बा होता है। आप देखिए कुछ फोटो है, या फिर मैं आपके सामने फोटो आपके रख रहा हूं, तो कुछ जो कुबेर जी के तस्वीरें हैं उनमें राइट हैंड जो ऊपर है ना, वहां पर उनका एक प्रॉपर चांदी का डिब्बा है। तो ये चांदी का डिब्बा क्या है? मुझे भी प्रश्न आते हैं कि ये चांदी का डिब्बा क्या है, मतलब किसी भगवान के हाथ में चांदी का डिब्बा होना या उसमें है क्या वो। अब इनके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र जो आपको है वो अधिक दिखाई नहीं देते। दूसरा, नेवला है। नेवला क्या करता है? उसके अगर आप सोचेंगे कि कुबेर जो है, भगवान कुबेर, इनका इनके मतलब सारे के सारे जो तस्वीर है ना, उनके सामने मछली है। देखिए, तो ये मछली कुबेर जी के सामने कर क्या रही है, ये जो साधारण से प्रश्न है, साधारण सा नॉलेज है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नॉलेज को प्रस्तुत करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसमें तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन हमने प्रॉपर सिखाया है, या फिर मुझे भी संपर्क कर सकते हैं आप इस साधना के लिए। दूसरा, जिनको कुल देवी के आशीर्वाद चाहिए, कुल देवी का दोष है, तो कुल देवी के लिए आप सिद्ध कुंजी का साधना कर सकते हैं। इसमें भी चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया है। जिनको भी 64 योगिनी की साधना करनी है, 64 योगिनी की साधना कर सकता है। ये इसका पूरा यंत्र पूजन है, प्रॉपर यंत्र पूजन हमने इसका सिखाया हुआ है। तो भगवान कुबेर जी का अगर आप फोटो देखते हैं ना, तो उसमें आपको जो मछली दिखाई देती है, तो इन सबसे पहले लक्ष्मी और कुबेर ये दोनों जो एक साथ होते हैं, इसके बारे में हमें प्रथम देखना पड़ेगा। अब कुछ जगहों पे ऐसा लिखा गया है कि लक्ष्मी फीमेल एनर्जी है। फीमेल एनर्जी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती, पानी की तरह होती है। इसलिए लक्ष्मी का लक्ष्मीत्व जो है, मतलब लक्ष्मी के पास धन संपदा या फिर जो ऐश्वर्य आता है, उसको भी स्थिर रखने के लिए जो एनर्जी मदद करती है वो है भगवान कुबेर। अब आप मुझे बताइए मित्रों कि लक्ष्मी को अगर स्थिर करना है तो उसका पति है ना मेल एनर्जी भगवान विष्णु, तो कुबेर जी की आवश्यकता क्यों है? तो ये भी प्रश्न आता है। तो उसके पीछे के रहस्य में आपको आज बताने जा रहा हूं। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है, वही जो आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो तिरुपति बालाजी और लक्ष्मी पद्मावती जो है, वो उनका रहस्य जो है कुबेर जी से जोड़ते हैं कि तिरुपति बालाजी ने भगवान कुबेर से पद्मावती के लिए जो धन प्राप्ति किया था, मतलब धन मांगा था, जो कर्जा मांगा था, तो भगवान कुबेर ने उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद करके जो कर्जा दिया, लक्ष्मी दी, तो उसके कारण कुबेर और लक्ष्मी दिखाई देते। असल में मित्रों, ये कुबेर और तिरुपति बालाजी और पद्मावती, इनका जो संबंध है और इनकी कथा एक सेपरेट है और वो बाद में घटित हो गई। परंतु उससे पहले तिरुपति बालाजी का अवतार होने से पूर्व तिरुपति बालाजी उससे पूर्व कई वर्षों तक भगवान विष्णु के रूप में थे ही ना। तो जो भगवान विष्णु के रूप में थे, माता पद्मावती उससे पूर्व लक्ष्मी के रूप में थी। ये कई लाखों सालों का विषय है मित्रों। तो इसमें अलग अलग प्रकार के एक गैप्स होते हैं और हर एक गैप में अलग अलग घटना घटित होती है। तो तिरुपति बालाजी उनसे पूर्व जो भगवान विष्णु थे, बाद में उन्होंने तिरुपति बालाजी का रूप लिया। तो उससे पूर्व क्या हुआ था? उससे पूर्व कुबेर और लक्ष्मी एक क्यों थे? ये भी तो प्रश्न होता है और उसका भी ज्ञान हमें समझ में आना चाहिए। जैसे
कुबेर ने तिरुपति बालाजी को मदद की, वैसे ही उससे पूर्व भगवान विष्णु ने भी इनको मदद की थी, कुबेर जी को मदद की थी। अब वो कैसे मदद की थी कि जब रावण यानी लंका के ऊपर कुबेर जी का साम्राज्य था, जब उस समय रावण जो थे दशानन, इनका लंका के ऊपर राज्य नहीं चलता था, तब भगवान कुबेर का चलता था। तब कुबेर ने लंका छोड़कर अपना नया महल बसाने की शुरुआत की। जब ये नया महल वो बसा रहे थे, तब उस समय एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धन की जो कमी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा धन था कि जो उन्होंने कुछ अलग देवताओं को किसी विशेष कार्य के लिए दिया था, जो उनका आना बाकी था। दूसरा, महल जो था, महल का ड्राइंग या उन्होंने जो अलंकापुरी कहा जाता है कि कुबेर की जो पुरी है, कुबेर का महल है, उसको अलंकापुरी कहते हैं। जब वो अलंकापुरी बना रहे थे, तब उस अलंकापुरी का महल, डिजाइन, जगह, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ जो है ये लक्ष्मी और भगवान विष्णु इन दोनों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुबेर और लक्ष्मी का जो एनर्जी का सिस्टम है ना, तो यहां से शुरू होती है। तो लक्ष्मी ने कुबेर जी को जो भाई है, तो वो भाई माना, और तब से आगे उनका जो अलंकापुरी का पूरा महल है, उसका आर्किटेक्चर, डिजाइन, सब कुछ, मतलब देखो, जब हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त हम आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, उसके साथ वास्तुशास्त्र, इन तीनों को एकत्रित करते हैं। अब यहां पर पहले के जमाने में क्या होता था, आर्किटेक्चर भी होता था, मतलब पूर्व काल में बता रहा हूं, आर्किटेक्चर होता था। वैदिक काल में ब्राह्मण से ज्ञान लेते थे लोग, देवी देवताओं से ज्ञान लेते थे, क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए कि इतना बड़ा राजमहल बनवाना है, और वो भी कुबेर का राजमहल। अगर कुबेर अपना राजमहल बनवा रहा है, तो उसमें बहुत सारे जो विशेषता है राजमहल के, अलग अलग कमरे हो गए, अलग अलग उनके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हो गए, अलग अलग शक्तियां होगी, तो उसका जो किले का ढांचा है, महल का ढांचा है, वो प्रॉपर दैवीय वास्तु रचना या वास्तुशास्त्र के अनुसार चाहिए। तो विशेष रूप से कुबेर के लिए जो वास्तुशास्त्र होता है वो अलग टाइप का होता है, क्योंकि कुबेर देवता धन संपत्ति से संबंधित काम करती है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने इनका सारा आर्किटेक्चर किया। अब जैसे जैसे ये महल बनता गया, तो उस महल के लिए धन संपदा भी लगती है। कोई ऐसे उठकर कुबेर जी है इसलिए फ्री में काम नहीं करता। जो देवी देवता होते हैं, छोटे मोटे शक्तियां होते हैं, उनको भी कुछ शक्तियां, कुछ देना पड़ता है। जब ये महल का निर्माण हो रहा था, तब खुद कुबेर जी को भी धन संपदा कम पड़ रही थी। अब माता लक्ष्मी जो थी, इनको पता चला कि कुबेर को धन संपदा कम पड़ रही है, क्योंकि अलंकापुरी बहुत बढ़ रही है, उसका डायग्राम बढ़ रहा है। तब लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, वो समस्या भगवान विष्णु को बताया, और विष्णु और लक्ष्मी दोनों ने एक डिब्बे में भरकर जो स्वर्ण मुद्रा या धन दिया था, तो वो डिब्बा वो लक्ष्मी ने भगवान कुबेर को दिया, और उसमें से ऐसा सोना था कि जितना जरूरी था उसमें से निकलता था, जितना जरूरी था उतना निकलता था। वही डब्बा जो है चांदी का डब्बा, वो चांदी का डब्बा भगवान कुबेर के हाथ में आपको दिखाई देता है। अब लक्ष्मी ने यह कार्य आपको समझ में गया कि महल बनाने के लिए मदद की। यहां से लक्ष्मी और कुबेर का जो रिश्ता है वो भाई बहन का रिश्ता पक्का हो गया। जब भगवान विष्णु किसी कार्य के लिए लंबे समय के लिए विष्णु लोक से निकलते हैं, बाहर जाते वैकुंठ से, तब लक्ष्मी जो है वो अपने महल में अकेली नहीं रहती। एक तो वो पार्वती के पास जाती है, नहीं तो वो भगवान कुबेर के पास आती है। तो ये दो ठिकाने हैं जहां पर लक्ष्मी जो है वास करती है, जब वैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं होते। परंतु अधिकतर वो पार्वती के पास नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी, पार्वती की एनर्जी थोड़ी लक्ष्मी से एक डिफरेंट टाइप के पड़ती है, तामस तत्व पड़ता है, अपवित्र तत्व पड़ता है, इसलिए लक्ष्मी अधिकतर भगवान कुबेर के पास ही होती है। इसलिए अलंकापुरी जो भगवान कुबेर की नगरी है, उसमें माता लक्ष्मी के लिए अलग सा महल, अलग सा एक भाग पोर्शन बनाया हुआ है।
ये एक अंदर की थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं अलग अलग देवी देवताओं के चित्र देखता हूँ, तो इनकी जानकारी मैं पहले यूट्यूब से निकालता हूँ, गूगल के ऊपर देखता हूँ, किताबों में देखता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है पहले, और वो लिखा हुआ सच है कि नहीं सच है, या फिर वो कुछ चीजें अगर उसमें नहीं लिखी गई है तो मैं संशोधन करता हूँ और मैं आपके सामने वो लाता हूँ। जैसे ये जो डिब्बा उस बाद में भगवान कुबेर ने वो डिब्बा अपने हाथ में धारण किया। आप ये भी सोचेंगे कि लक्ष्मी तो सुवर्ण शक्ति है, उनके पास हीरे जवाहरात आते हैं, तो चांदी इनके पास क्या कर रही है? चांदी तो एक सोने के निचला एक एनर्जी का तत्व है। परंतु मित्रों, जो चांदी कर सकती है ना, वो सोना नहीं कर सकता। सोने की सिर्फ चमक है, सोना ऐश्वर्य का कारक है, परंतु सोना पिघलता भी जल्दी है। तो इस पिघलने वाले सोने को शीतल स्वरूपी जो चांदी है वो प्रोटेक्शन देती है। इसलिए आप देखिए, जो बड़े से बड़े ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, बड़े से बड़े तंत्र मंत्र के जो ये होती है, शक्तियां होती है, या तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, वो ब्लैक मैजिक में चांदी की वस्तुएं अधिक उपयोग करते हैं। जो ब्लैक मैजिशियन होते हैं उनके ऊपर चांदी की वस्तुएं होती है, क्योंकि चांदी जो होती है शरीर शीतल भी रखती है, और बहुत बड़ा से बड़ा तंत्र जो होता है वो चांदी के टुकड़े के ऊपर टूटता भी है। कभी कभी जो तंत्र आपका तांबा जो होता है ना, तांबे की तार, तांबे का पतरा जो होता है उसके ऊपर नहीं टूटता, ऐसा ब्लैक मैजिक आपका चांदी के ऊपर टूटता है। चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चांदी का गुणधर्म है, इसलिए वो चांदी का डिब्बा उन्होंने दिया, क्योंकि चांदी के डिब्बे में इतनी स्वर्ण मुद्रा है, उसकी ताकत, उसकी उष्णता, हाँ जो हीट है उसको शांत रखने के लिए, सोने की जो उष्णता है उसको शांत रखने के लिए चांदी का आवरण चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब उन्होंने जो भगवान कुबेर है उनके सामने आप देखेंगे तो ना मछली दिखाई देती है। कभी कभी मुझे ये भी समझ में, मतलब कुबेर जी का और मछली का क्या संबंध है? पर उनका संबंध ऐसा है कि लक्ष्मी के प्रति जो भातृत्व या बहन के प्रति जो भाव है, और लक्ष्मी समुद्र में रहती है, जब वो समुद्र में रहती है तब समुद्र में रहते वक्त उसकी मछलियों में एनर्जी अधिक रहती है, पानी की ताकत रहती है उसके पास, और मछली जो है ये लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए लक्ष्मी के प्रति प्रेम भाव, एक बहन के प्रति जो प्रेम भाव दिखाने के लिए ये जो सुवर्ण मछली जो है वो आप देखिए, कमल जो लक्ष्मी का प्रतीक है, और मछली ये भी लक्ष्मी का, समुद्र का प्रतीक है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एकत्रित एक प्रतीक जो मछली है वो वहां पर उन्होंने रख दी है। ये इस तरह से ये मछली और ये चांदी का डिब्बा है, इसका एक भाग है। अभी हम जो नेक्स्ट ये होगा तो उसमें मैं आपको लक्ष्मी के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, दूसरा मैं नेवले के बारे में बताऊंगा, और भी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको इसमें कुबेर का जो दूसरा अंक आया, जो भाग है, उसमें लेक्चर में आपको बताऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से साधना करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख सकता है, और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।